बीए पार्ट 3 में हिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों को एक बार पुनः वेलकम है। जो हम यहाँ बीए पार्ट 3 के हिस्ट्री ऑनर्स में देखेंगे कि अध्याय 5 में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो पेपर 5 से आपका लिया गया है। कि अध्याय 5 में बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बारे में, इसके पहले के सीरीज में हमने अलग अलग इसे छोटा छोटा क्वेश्चन के रूप में मैं इसे बनाने का प्रयास किया हूं, ताकि आपको सुनने में ज्यादा समय का व्यय नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अभी कि आज का हम लोगों का जो सीरीज है, इसमें प्लासी और बक्सर के युद्ध का तुलनात्मक विवरण हम देखेंगे। तो प्लासी के युद्ध का जो जिक्र हमने पिछले सीरीज में ही किया हुआ था, फिर हम यहाँ बक्सर के युद्ध का जिक्र इसके पिछले सीरीज में किए हुए हैं। तो दोनों सीरीज में हम देखेंगे कि यहाँ बंगाल पे, यानी बंगाल जो संयुक्त रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा यह संयुक्त प्रांत हुआ करता था, इस प्रांत पे जैसे ही अंग्रेजों का शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है, तो शासन व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद यह माना जाता है कि संपूर्ण भारतवर्ष पे अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो जाती है। क्योंकि भारतवर्ष में बंगाल ही एक ऐसा राज्य था उस समय कि यहाँ मुगल सम्राट के बाद बंगाल का स्थिति सबसे मजबूत समझा जाता था। तो इस तरह से मुगल सम्राट के बाद जैसे बंगाल की स्थिति में हमने देखा इसके पहले कि जो सिराजुद्दौला हुआ करते थे, उसके बाद सुजाउद्दौला की बात आपने देखा, उसके बाद आप मीर जाफर की बात देखा, मीर जाफर के साथ यहाँ मीर कासिम ने जो धोखाधड़ी किया था, मीर कासिम की बात आपने देखा। तो इन तमाम बातों के साथ जैसे आप देखते हैं कि 1757 ईस्वी का जो प्लासी का लड़ाई हुआ था, यह भारत का एक निर्णायक लड़ाई था। फिर आपका 1764 ईस्वी का जो बक्सर का लड़ाई हुआ, और इसके बीच का एक कड़ी था जिसमें मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो यह भी कड़ी, यानी यह तीसरी कड़ी सबसे महत्वपूर्ण। और इसके बाद यह तीसरा रूप में आप देखिए बक्सर का युद्ध। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्लासी और बक्सर के युद्धों में यह तुलनात्मक क्या हम विवरण कर सकते हैं, तुलना क्या कर सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दो युद्धों में जो तुलना अगर करने की बात किया जाए, तो इसके विवेचन के लिए युद्ध के स्वरूप के बारे में समझना जरूरी होता है, युद्ध में लड़ने वाली शक्तियों के बारे में समझना जरूरी होता है, युद्ध के परिणाम की स्थिति को समझना जरूरी होता है, फिर यह सारी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पुनः आप सर्वप्रथम प्लासी के युद्ध को समझ सकते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था, यह वस्तुतः युद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने इस सीरीज में ही मैंने जिक्र किया था कि प्लासी का लड़ाई जो था एक भगदड़ कही जा सकती है, वह युद्ध नहीं था, एक भगदड़ के रूप में समझा गया था। क्योंकि उतनी बड़ी सेना यहाँ रहने के बावजूद भी मीर जाफर को वहां हार जाना पड़ता है, जो लड़ाई भी नहीं होता है, कहीं खून खराबा भी नहीं होता है। जो मीर जाफर के साथ रहने वाले, जो उसके विश्वासघाती लोग अंग्रेजों के साथ स्वतः जाके मिल जाते हैं, और स्वतः मिल जाने के बाद मीर जाफर को वहां बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ता है। तो एक भगदड़ के रूप में जाना जाता है, जो इतिहासकार लोग अलग अलग विचारों के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। जिसमें जो सिराजुद्दौला की विशाल सेना है, इस विशाल सेना युद्ध के मैदान में खड़ी होती है, और जैसे ही युद्ध के मैदान में खड़ी होती है, तो केवल एक छोटी टुकड़ी जो होती है, इसे कुछ घंटों के लिए युद्ध में परिणत देखा जाता है कि कुछ घंटों के लिए वो युद्ध लड़ती है। और इसमें बेईमानी, दगाबाजी और षड्यंत्र का सबसे मुख्य रोल देखा जाता है कि इसमें बेईमानी कैसे होता है, दगाबाजी कैसे किया जाता है सम्राटों के साथ, और इसके साथ षड्यंत्र कैसे किया जाता है। तो यह मुख्य भूमिका इसमें देखने के लिए स्पष्ट रूप से मिलता है। फिर हम देखेंगे यहाँ कि बक्सर के युद्ध में सैनिक शक्ति का प्रदर्शन तो होता है, और सैनिक शक्ति का इस तरह से प्रदर्शन होता है कि कहीं आप देख रहे हैं यहाँ सुजाउद्दौला के पास 1.5 लाख के आसपास सेनाएं हैं, फिर आप देख रहे हैं अंग्रेजों के पास मात्र 8000 सेनाएं हैं। और इतने भारी सेना होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी, अंग्रेज महज 8000 सेनाओं के माध्यम से सुजाउद्दौला के सेनाओं पर अपनी विजय हासिल कर लेते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में हमें समझ रहे हैं कि यहाँ या तो यह सेना की भीड़ थी, या नहीं तो धोखाबाजी था, नहीं तो दगाबाजी था, नहीं तो एक तरह का षड्यंत्र कहा जा सकता है। कि इतना दक्ष होने के बावजूद भी सेना इतने भारी सेना पर हावी कैसे हो सकता है, यह बहुत मुश्किल बातें हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से इसका जिक्र करेंगे कि बक्सर की लड़ाई मात्र यहाँ 3 घंटे लड़ी गई थी, जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लड़ने का काम किया गया था। और इस 3 घंटे के युद्ध में यह देखा जाता है कि इन 3 घंटों में जो भीषण युद्ध होता है, उसमें हताहत होने वाले जो सैनिक है, सैनिकों की संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान यह लगाया जाता है कि लगभग 8 या 9 सैनिक में से एक की हत्या हुई थी। यानी जितनी संख्याएं थी सेनाओं की, तो 8 सेना पर एक सेना की हत्या हुई थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 लाख सेनाओं पे उसी अनुपात में कैसे उसकी
हत्या हुई थी सेनाओं की। अतः बक्सर का युद्ध जो था सही अर्थों में यह लड़ा गया एक युद्ध कहा जा सकता है कि सही अर्थों में वहां सम्राट ने युद्ध लड़ा था, नवाब ने युद्ध लड़ने का काम किया था और यह युद्ध लड़ के अंग्रेजों ने इस पे विजय हासिल किया था। प्लासी की लड़ाई हम यहाँ दूसरी तुलना करते हैं कि प्लासी की लड़ाई जो था इसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। नवाब के विश्वासघाती जो सेनापति थे मीर जाफर, और फिर यहाँ जो यरलुप्त खां पहले ही अंग्रेजों से मिले हुए थे। यदि षड्यंत्र और धोखेबाजी का सहारा नहीं लिया गया होता तो सिराजुद्दौला को पराजित करना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। और परंतु बक्सर का युद्ध जो था एक पूर्व नियोजित घटना मानी जा सकती थी। बंगाल के जो भगोड़े नवाब थे मीर कासिम ने अपार संपत्ति के सहारे अवध के नवाब के साथ जो शुजाउद्दौला थे उनको अपने पक्ष में मिला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर शुजाउद्दौला यहाँ मुगल सम्राट शाह आलम का एक प्रधानमंत्री था, जिसमें शाह आलम शुजाउद्दौला की कृपा पर आश्रित हुआ करता था। और इसके साथ साथ आप यह भी समझ सकते हैं कि शुजाउद्दौला थे, इन्होंने स्वयं बिहार पे अधिकार करने की मन में चाह बनाए हुए थे, मन में एक सोच रखे हुए थे, और शाह आलम भी बंगाल और बिहार पर अधिकार करने के मन में बने हुए थे। यानी कि इस तरह की विचारधारा इनके विचारों में थी। इस तरह बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों ने अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह युद्ध किया हुआ था। सबके मन में अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना था। इन तीनों की मिलीजुली जो शक्ति थी अंग्रेजों को बंगाल एवं बिहार से उखाड़ फेंकने की सोच बनी हुई थी। लेकिन प्लासी के मैदान में अंग्रेजों को यह कहा जाता है केवल बंगाल के नवाब का सामना करना पड़ा था। तो बक्सर के मैदान में उन्हें तीन शक्तियों के बीच में संयुक्त मोर्चे का सामना करने की स्थिति आ गया था। इस दृष्टि से प्लासी की तुलना में बक्सर का युद्ध अगर कहा जाए तो अधिक विस्तृत रूप से हम समझ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भी समझ सकते हैं। पुनः हम परिणाम की दृष्टि से समझते हैं तो परिणाम के रूप में अगर हम देखेंगे तो बक्सर का युद्ध जो था प्लासी के युद्ध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इतिहास में जिक्र भी किया गया है कि प्लासी के युद्ध में से अंग्रेजों को बंगाल में खड़ा होने के लिए स्थान मिला हुआ था। लेकिन फिर यहाँ बक्सर के युद्ध में कंपनी के शासन जो थे इनके बेड़ियों में अगर हम समझते हैं कि बंगाल को जकड़ देने का काम किया गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के माध्यम से यहाँ के नवाब को जकड़ लिया गया। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को इच्छानुसार चलने वाले नवाब थे, वैसे नवाब बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल से लेकर इलाहाबाद के स्वामी अंग्रेज ही बन गए। प्लासी के युद्ध में यदि नवाब जो थे परिवर्तन करने का अवसर दिया तो बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को वास्तविक सत्ता का अधिकारी ही बना डाला। अब अंग्रेजों की बंगाल के नवाब अधिकार को सीमित करने में और उसकी जो मुट्ठी था उस मुट्ठी भर में कैद कर लेने की स्थिति में बंगाल के नवाब को कर लिया गया। उत्तर भारत की राजनीति में एक महान परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अवध के नवाब जो है यहाँ अंग्रेजों की शर्तों की स्वीकार करके मित्रता कर लेते हैं। शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों से पेंशन पाने की इच्छुक हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि कंपनी की सेना ने बनारस और इलाहाबाद पहुंचकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत की राजनीति में एक नया मोड़ ला देने का काम करते हैं। आर्थिक रूप से अगर हम समझें तो आर्थिक रूप से देखेंगे कि प्लासी के युद्ध जो था यह बंगाल के नवाब के संचित कोष से लूटने का काम अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। पुनः यहाँ बक्सर के युद्ध में के बाद दीवानी प्राप्त हो जाने से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उपजाऊ जो क्षेत्र था उसको वैधानिक रूप से लूटने की छूट अंग्रेजों को मिली हुई थी। इसके बाद दीवानी प्राप्त करने से कंपनी जो थी यहाँ कंपनी वास्तविक अधिकारी बन चुके थे और बंगाल का नवाब जो था या नाम मात्र के लिए शासक के रूप में अंग्रेजों का मोहताज बना हुआ था। इसके बाद अगर दोनों युद्धों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर हम बात करते हैं या मनोवैज्ञानिक ढंग से पक्ष का इसका महत्वपूर्ण हम पक्ष देखते हैं तो प्लासी के युद्ध के बाद नवाब को बदल देने से अंग्रेजों का यह हौसला बढ़ जाता है और खासकर वे व्यापार के बदले राजनीतिक प्रश्नों से या राजनीतिक प्रश्न होते हैं उसमें गुप्त रूप से हस्तक्षेप ही करते थे। प्रत्यक्ष में अगर प्रत्यक्षता देखा जाता है कि भारत की बड़ी शक्तियों के साथ संघर्ष में उलझना नहीं चाहते थे। कारण है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भय जो पहले बढ़ा हुआ था और ज्यादा भय बढ़ जाता है और इसीलिए तो यह मुगल सम्राट शाह आलम पेंशन की रकम पाकर अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करने की स्थिति में आ जाते हैं। अवध के नवाब जो है आने वाले वर्षों में संघर्ष करने की स्थिति में ही नहीं रह पाते हैं।
फिर मुगल सम्राट और उसके जो वजीर होते हैं, जो रईस है, उनकी प्रतिष्ठा बची होती है, इस प्रतिष्ठा को भी वो गंवा देते हैं। मुगलों का दबदबा यहाँ समाप्त हो जाता है और बड़ी शक्तियों के साथ संघर्ष करने के लिए अंग्रेजों का मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर यहाँ प्लासी के युद्ध की तुलना अगर हम समझते हैं तो इस युद्ध में जो अधिक निर्णायक था, वैसे निर्णायक स्थितियों में अगर हम देखेंगे तो इसकी पुष्टि कई इतिहासकारों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मेल्सन महोदय ने भी अपने विचारों को रखते हुए स्पष्ट कहे हैं कि बक्सर की विजय ने अंग्रेजी सीमा का विस्तार इलाहाबाद तक कर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर बक्सर के युद्ध को चाहे देशी शक्तियों के बीच संघर्ष के रूप में देख लिया जाए, अथवा अगर ऐसी घटना के रूप में हम समझे जिसका अस्थायी परिणाम अगर होता है तो उसका स्थान निर्णायक युद्धों की श्रेणी में ही आता है। फिर अगले इतिहासकार अगर हम कहें कि ब्रूम ने भी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहे हैं कि बक्सर के महत्वपूर्ण जो युद्ध है, इस युद्ध में के साथ भारत का भाग्य ही संबंधित होता था, क्योंकि इसमें बहादुरी के साथ युद्ध किया गया और उसका परिणाम यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण भारत में देखने के लिए मिलता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी जो साम्राज्य था, इसकी स्थापना का जो प्रक्रिया शुरू हुआ था, इससे बक्सर के युद्ध ने पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें प्लासी में यदि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई तो बक्सर में उसे दृढ़ता प्रदान कर दिया गया। अतः बक्सर के लिए अगर कहा जाए कि बक्सर के बाद अंग्रेज जो थे भारत के भाग्य विधाता ही बन चुके थे और भाग्य विधाता ही बन गए, जिसमें प्रभुत्व की दृष्टि से ही बक्सर के युद्ध थी या प्लासी के युद्ध की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, अधिक महत्वपूर्ण के रूप में समझा जाता है।